जान, चाय पी ले। बेटी, तुम अपने अंधे बाप की जितनी खिदमत कर रही हो, खुदा इस नेकी का सिला तुम्हें जरूर देगा। अब्बा जान, ये तो हर बेटी का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। खुदा तुम जैसी बेटी हर एक को दे, जो दफ्तर में काम भी करती है और अपने अंधे बाप का इलाज भी करवाती है। लो, सलमान बेटा भी तुम्हें लेने आ गया है। बेटी, सलमान की हम पर बहुत एहसान है। तुम्हें रोज सुबह दफ्तर ले जाता है और शाम को घर छोड़ जाता है। मैंने तुम्हारी मंगनी तो कर दी है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की बहुत जल्द शादी कर दूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। फरदीन बेटी, जाओ सलमान के लिए चाय लेकर आओ। नहीं अंकल, मैं नाश्ता करके आया हूँ। फरदीन, हमें अब चलना चाहिए, दफ्तर से देर हो जाएगी। अब्बा जान, आपकी दवाई मैंने मेज पर रख दी है, वक्त पर दवाई खा लीजिएगा। अच्छा, अब मैं ऑफिस चलती हूँ। और आराम से बैठिएगा, इधर उधर ना भागते फिरिएगा। खुदा तुम दोनों के मुकद्दर अच्छे करे। लो भाई, तुम्हारा दफ्तर आ गया। शाम को पिक करने आऊंगा। ठीक है। ओके, बाय बाय। मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? आओ फरदीन। एग्रीमेंट मैंने टाइप कर दिया है मैडम, और आपके कहने के मुताबिक अमाउंट की जगह खाली छोड़ दी है। बिल्कुल ठीक है। फरदीन, तुम्हारे अब्बू की तबीयत कैसी है? बस नॉर्मल है मैडम, डॉक्टर से इलाज करवा रही हूँ। अल्लाह करे जल्द सेहतयाब हो जाए। आमीन। फरदीन बेटी, तुम्हें जब भी किसी किस्म की इमदाद की जरूरत हो तो बिला तकल्लुफ कह देना। जी शुक्रिया मैडम। बिजली? जी मालिक। हमारा बावर्ची बादल कॉफी बहुत अच्छी बनाता है। खान बहादुर साहब, कॉफी बनाने का फन मैंने चीन जाकर सीखा है। आपने वो मिसाल नहीं सुनी? एम हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों न जाना पड़े। चीन जाकर मैं इनको नहीं हासिल कर सका, मैंने सोचा कॉफी बनाने सीख लो। अच्छा भी कॉफी स्पेशलिस्ट, जाओ हमारे लिए एक कप कॉफी बना कर लाओ। जो हुक्म बेगम साहिबा। बिजली, मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम्हें मैं बताऊंगा कॉफी किस तरह बनाते हैं। मालूम नहीं। बेगम, आज आपने बहुत देर कर दी। आज एक्चुअली दफ्तर में काम बहुत था, इसलिए देर हो गई। हमें बहुत अफसोस है बेगम कि हमारी मजदूरी और बीमारी की वजह से आपने सारा बिजनेस संभाल रखा है। मैं आपकी शरीके थी, आपके दुख और सुख की बराबर की हिस्सेदार हूँ। एक हमारी बेटी इजी है, जिसे न बाप का एहसास है और न माँ का। बेगम, जब औलाद जवान हो जाए तो उस पर इतनी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। मैं पाबंदी नहीं लगा रही खान बहादुर साहब, सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि जितनी आजादी आपने इसी को दे रखी है, जवान बेटियों को उतनी आजादी देनी नहीं चाहिए। बेगम, हमें अपनी इसी पर पूरा भरोसा है कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है। हमें पूरा यकीन है कि हमारी इजी कभी गलत रास्तों पर कदम नहीं।
जी बेगम साहबा, इसी नाश्ता क्यों भी नहीं आई? छोटी बीबी सो रही है। हस्बे आदत देर से सोई होगी। गजब खुदा का, न जाने ये लड़की कब सुधरेगी। बेगम, आप हस्बे आदत अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें। आप नाश्ता करें और ऑफिस जाएं। हम इसी को नाश्ता खुद खिला देंगे। बिजली जी तुम जाओ, इसी को जगा कर लाओ। जी बहुत अच्छा। बीबी जी, बीबी जी, रात खत्म हो गई क्या? आप रात की बात कर रही हैं बीबी जी? यहाँ आधा दिन खत्म हो गया। ये दिन तो रोज ही चलता, बेरंग, बेमजा, बेकार। लेकिन जब रात को रोशनी जगमगाती है तो कानों में सरगोशियां होती, साधु की धुन पर रक्त शुरू हो जाता है। लहराती हुई जुल्फें, छूते हुए बदन, सहारा देते हुए बाजू, इसकी रातें कभी खत्म न हो। लगता है बीबी जी आप तो किसी से इश्क हो गया है। किसी से नहीं, इससे। सच में बददोस्त बीबी जी, आपकी जोड़ी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। अरे पति, तुम कब आई? अभी। लगता है ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई। ऑफिस से तो जल्दी छुट्टी मिलती, लेकिन तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर रहने के लिए छुट्टी कभी नहीं मिल सकती, समझे? क्या मतलब मेरी बात? अरे प्रवीण क्या करिए, ऑफिस है, कोई देख लेगा। उठो उठो। कोई देख लेगा? तो फिर चलो बाहर चलो। अरे मेरी चलो। बात सुनो। एक लबों से प्यार का इजहार हो गया, लबों से प्यार का इजहार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, लबों से प्यार का इजहार हो गया। हो मुझे तेरी वफाओं की कसम, मुझे तेरी वफाओं की कसम, आंखें जो बंद की दीदार हो गया, आंखें जो बंद की दीदार हो गया, प्यार हो गया, प्यार हो गया, आंखें जो बंद की दीदार हो गया।
रोशनी, तेरा दामन ना मैं छोड़ूंगा कभी। मेरी दुनिया की तू है रोशनी, तेरा दामन ना मैं छोड़ूंगा कभी। ओ बन गई मेरी हमदम ज़मीं, बन गई मेरी हमदम ज़मीं। ये सारा आसमां गमखार हो गया, ये सारा आसमां गमखार हो गया। प्यार हो गया, प्यार हो गया, ये सारा आसमां गमखार हो गया। तुझसे रंगी है जिंदगानी, तेरे दम से है मेरी शादमानी। तुझसे रंगी है जिंदगानी, तेरे दम से है मेरी शादमानी। हो तेरे बिन आग है हर खुशी, तेरे बिन आग है हर खुशी। हर पल जाने मन तलवार हो गया, हर पल जाने मन तलवार हो गया। प्यार हो गया, प्यार हो गया, लबों से प्यार का इजहार हो गया, लबों से प्यार का इजहार हो गया। बिजली, बिजली। ये भी बिजली, बिजली जूता बहुत टाइट हो गया, जाकर मेरे कमरे से दूसरा जूता लेकर आओ। जाओ। इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? और ये जूते पाँव से उतार कर हाथ में क्यों पकड़े हुए? क्लब जा रही हूँ मामा, और इन जूतों ने मेरे पाँव को काटना शुरू कर दिया है। जानती हो जूता पाँव को कब काटता है? जब पाँव बढ़ने लगते। इन पाँव को बढ़ने से रोको इजी। ओ मम्मी, लाइफ एंजॉय करने के लिए क्योंकि जिंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है। क्यों बादल? जी लाइफ को एंजॉय करनी चाहिए। पिकनिक, फंक्शन, पार्टी, सब। मैं पूछती हूँ क्या शरीफ लड़कियों की यही ढंग होते हैं? क्यों बादल? अभी शर्म तो बिल्कुल नाजायज है। मम्मी, सोशल लाइफ भी कोई चीज होती है और ये रोशन ख्याली का दौर है। आप क्या चाहती हैं कि मैं अपनी सारी फ्रेंड्स को गोली मार दूं? क्यों बादल? ना जी ना, आपने गोली मार दी, आपको फायर लग जाएंगी। इखलाकन आपको जाना चाहिए। ख्यालात इतने रोशन भी नहीं होने चाहिए कि जिसकी रोशनी से आंखें टूट जाए। ये सब तुम्हारे बाप के साथ प्यार करना चाहिए, हमें सख्ती पर मजबूर कर दो। क्यों बस? जी ये त्यागन तो सख्ती ये करनी चाहिए। मामा, आपके बस चले ना तो आप मुझे कमरे में कैद कर दें और बादल को पहरे पर बिठा दें। जी हुक्मन तो बैठना ही पड़ेगा। Will you shut up and get lost? जी हुक्मन तो Get lost
होना ही पड़ेगा। क्या हुआ बेगम? अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हो? अपनी लाडली से पूछिए। क्या हुआ ये जी? डैडी, वो मैं क्लब जा रही हूँ और मम्मी ने हमेशा की तरह लेक्चर देना शुरू कर दिया। ओहो, ओके, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आ जाओ। थैंक यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। खान बहादुर साहब इजी को इतना भी इजी न करते कि उसे हर कोई इजी समझकर किसी दिन ऊंचाई से नीचे चढ़े। तुम इसलिए स्विमिंग नहीं कर रही कि तुम्हारा शोला सा बदन को पानी में आग न लगा दे? लेकिन इस प्यार की आग में हम दोनों मुद्दत से जल रहे हैं। हमें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। इसमें हंसने की क्या बात है? तालीम तुम्हारी कम होती है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की और बातें करती हो 100 साल पहले की। तो क्या पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़कियां शादी नहीं करती? करती है, लेकिन मुनासिब वक्त। कब आएगा वो वक्त? अब्बा जान के मरने के बाद जयरात के झगड़ा होता है। उन जगहों से फारिग होते ही मैं तुम्हें कुछ भी नहीं तलाश करा। हाँ, याद आया, कल न्यू ईयर नाइट है। इस बार न्यू ईयर नाइट क्लब में नहीं, मैं यहाँ अपने पंगे पर सब दोस्तों को इनवाइट कर दिया। मुझे तो इनवाइट नहीं किया। इनवाइट कर किया अपना को नहीं। माफ कीजिएगा, मैं आपको और दबा दे देता हूँ। गलती नहीं है, उससे हंसते रहते गलती हो जाए। हाँ, मेरी गलती की वजह से आप जैसे प्लीज आइए, मैं आपको और लेता हूँ, प्लीज। मिस जी फरमाइए। आप अकेली खड़ी हैं मेरे होंगे? क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि वक्त क्या हुआ? बुरा वक्त हुआ है तेरा। बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है मेरे होंगे? आज सोने के लिए चांदने की रात है। आपको पता है आज न्यू ईयर नाइट है। ये न्यू ईयर नाइट 7 समंदर पार से आई हुई तहजीब का हिस्सा है, जिसने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दिया है। मैं इस तहजीब को अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। जाओ, जाकर सो जाओ। जाओ, शाबाश प्यारी। इजी, कभी कभी मम्मी की बात भी मान लिया करो। जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ। बिजली, बिजली, चलो रख लो। हाँ बीबी जी, 500 का नोट मैं रख लूं? वो किस लिए? ये तुम्हारा इनाम है। बीबी जी, जब मालिक नौकर को हैसियत से ज्यादा इनाम दे, उसमें भी खोट होती है। अरे पति, इस नोट में कोई खोट नहीं है। जब चाहोगी चल जाएगा। बस तुमने मेरा एक काम करना है। मैं क्या चाह रही हूँ? मम्मी मेरा पूछे
उसे कहना कि इजी सो रही है। जी बोल दूंगी। Come on, Lucky. लकी, इस न्यू ईयर नाइट को बादलों की गरज और बिजली की चमक ने और भी हसीन बना दिया है। चलो पूल पर चलकर एंजॉय करते हैं। अरे ज्यादा ड्रिंक करने से सर भारी हो गया। तुम तो जाकर एंजॉय करो, मैं रेस्ट करूंगा। ये कुड़ियां कलियां किस तरह एंजॉय कर सकती हैं मेरे हुंदे So to enjoy a New Year party. मेरी तेरी नहीं, मेरा नाम मैरी है और लकी से कहना मैं जा रही हूँ। सॉरी मिस मैरी, आप कहाँ जा रही हो? हमारे साथ मिलकर एंजॉय नहीं करोगी? जिसके साथ एंजॉय करना था वो तो ओवर ड्रंक होकर बैठ कर आ गया। अब मैं एंजॉय करके क्या करूँगी? बाय बाय।
नहीं, मैं विस्की नहीं पीती। ये विस्की नहीं है, ये तो बियर है और उसमें कोई नशा वगैरह नहीं होता। हाँ, मेरे मुंह से इसकी स्मेल आई तो मम्मी क्या कहेगी? कोई स्मेल नहीं आएगी। हमारी प्यार भरी जिंदगी का नया साथ शुरू होने जा रहा है। मोहब्बत का काम समझना। लगता है कहीं बिजली गिरी है। क्या बात है जी? लकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। कम ऑन डार्लिंग, इसमें परेशानी की क्या बात है? आजाद मुल्कों में हर लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन हमारे माशरे में इतनी आजादी नहीं है। घबराओ नहीं। देखो, हमारी अनकरीब शादी हमारी इस गलती पर पर्दा डाल देगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लकी, ओहो, तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं? एतमाद की जगह खौफ ने ले ली है। 500 का नोट और तुम्हारे हाथ में। बादल, कोई सवाल करने से पहले इतना बता दो, कहाँ से आया है ये नोट? किसने दिया है ये नोट? क्या कह रहा है ये नोट? तुझे बगैरत बना रहा है ये नोट? मेरे मुंह पे कालक मल रहा है ये नोट? आहिस्ता बोलो बादल, कोई सुन ना ले। दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के तो कान मैंने नहीं देखे, अलबत्ता बेगम साहिबा के कान में रोज देखता हूँ। मेरी एक सरगोशी अगर बेगम साहिबा के कानों तक पहुँच गई ना, तो वो तुम्हारी बोटी बोटी कर देंगी और मैं तुम्हारे गोश्त का कीमा बनाकर पकाकर खा जाऊंगा। मुझे जल्दी से बताओ ये नोट कहाँ से आया है? मेरी जुबान बंद रखने की कीमत है ये नोट। कोई जवाब नहीं देगा ये नोट, खामोश रहेगा ये नोट। तो फिर इस नोट के 100 के 5 नोट बना लो, 250 तुम रख लो, 250 मैं। इस नोट में से मैं तुम्हें एक टेडी पैसा नहीं दूंगी। तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं तो फिर मेरी जुबान बंद रखने के लिए मेरे साथ एक सौदा और कर लो।
न्यू ईयर नाइट मनाने चली गई। कहाँ रही रात भर? वो मम्मी, वो पार्टी में देर हो गई है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान तुम्हारे झूठ की गवाही दे रही। तुम्हारे बाप की हुई आजादी के साथ तुम अपना एहसास से जिम्मेदारी भी भूल चुकी हो। याद रखो इसी, रात को घरों से बाहर रहने वाली जवान लड़कियां एक दिन खानदान की बदनामी का बायस बन जाती है। बेगम, तुम्हारी इजी को शक की नजर से मत देखो। ये एक पढ़ी लिखी लड़की है। हमें यकीन है कि ये अपना बुरा भला अच्छी तरह समझती है। शक और यकीन के दरमियान बहुत कम फासला होता है खान बहादुर साहब। खुदा करे मेरा शक शक ही रहे, यकीन में न बदले। जिस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया तो दुनिया की नजरों में रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा। मम्मी, वो मैं कोई सवाल न करो इसी। तुम दुनिया को जवानी की नजरों से देख रही हो और हम तजुर्बे की निगाह से देख रहे। ठीक है, इसे समझाया जाता है। आप अपने जमाने की बात न करें खान बहादुर साहब। वो शर्म हया का दौर था जो बीत चुका है। आजकल तो जवान लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर भी महफूज नहीं समझना चाहिए। इजी, तुम जब तक इनके सामने खड़ी रहोगी ये कुछ ना कुछ पकते रहेंगी। जाओ, कपड़े बदल के खाना खा लो। दोस्तों की पार्टी से आई है, खाली पेट तो नहीं आई होगी। आशिक जी जाने आशिक। अकेले ही नाश्ता कर रहे हो? लकी कहाँ है? लकी अपना लक सीधा कर रहा है, और मेरा मतलब है सो रहा है और हसीनों के ख्वाबों में खो रहा है। क्या वो रात देर से सोया था? तुम तो जानती हो लक्की के दिन सोते हैं और रातें जागती हैं। तुमने तारक अजीज का वो शो नहीं देखा जिसमें वो कहता है कि देखती आंखों सुनते कानों को तारक अजीज का सलाम पहुंचे, ये रोशनियों का शहर है। ये वो रातें नहीं, ये हसीनों की रातें हैं जो लकी जाग कर गुजारता है। अपनी बकबक बंद करो और लकी से जाकर कहो कि मैरी मिलने के लिए आई है। मेरी? तेरी नहीं, लकी की मैरी। लकी तो अभी तक सो रहा होगा। अगर तुम चाहो तो नाश्ता मेरे साथ भी कर सकती हो। नाश्ते में क्या पसंद करोगी? शट अप। हेलो स्वीट डॉल, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? बाकी सब टेबलें खाली हैं, आप कहीं भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ बैठना जरूरी है क्या? हाय स्वीट डॉल, अगर हम आपसे दूर बैठ गए तो हमें आपकी सांसों की खुशबू कैसे आएगी? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं क्लब के मैनेजर को बुलवा लूंगी। ओ स्वीट बेबी, इस हसीन रात में मैनेजर भी तुम्हारी जैसी किसी दोशीजा के साथ एंजॉय कर रहा होगा। तुम्हारी बात उसके कानों तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन इस बेबी की आवाज मेरे कानों तक पहुंच गई। कुछ देर के लिए गूंगे और बहरे बन जाओ और हमें एंजॉय करने दो, वरना क्या?
सलमान, ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो फसील, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये क्या कर रहे हो? अगर वो मर जाता तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाती, मेरा क्या बनता? एक तो तुम देर से आई हो, ऊपर से बगैर इंसान की वकालत कर रही हो। ओहो, मैं उसकी वकालत नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो, ये भी समझता हूँ कि इससे हमदर्दी क्यों कर रही हो, ये भी समझता हूँ। मैं ना समझ नहीं, समझी? ना समझ समझती। ओहो, सलमान, सलमान। नहीं सावादा काई बता, नहीं सावादा काई बता। बैठा रोवेगा तक तक रोवे, माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले। नहीं सावादा काई बसा। दिल मेरा ऐसे पिया तोड़ न जाना, रास्ते में साथ मेरा छोड़ न जाना। दिल मेरा ऐसे पिया तोड़ न जाना, रास्ते में साथ मेरा छोड़ न जाना। जो दिल आवे दे ले सजा, जो दिल आवे दे ले सजा। बैठा रोवेगा तक तक रोवे, माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले। नहीं सावादा काई बसा। तेरे बिना मैं भी अब जी न सकूंगी, जहर जुदाई वाला पी न सकूंगी। तेरे बिना मैं भी अब जी न सकूंगी, जहर जुदाई वाला पी न सकूंगी। माफ कर देंदा रब भी खता, माफ कर देंदा रब भी खता। बैठा रोवेगा तक तक रोवे, माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले, वे माया राजीनामा कर ले।
साहिबा, अब मेरी बच्ची की हालत कैसी है? आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए तो एक खुशी की खबर है। खुशी की खबर? हाँ मिसेस खान बहादुर, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैंने तो तेरा नाम इज्जत रखा था, इज्जी बनकर तूने बेगैरती के रास्ते पर चलना क्यों शुरू कर दिया? मम्मी, ये आंसू ना तेरे गुनाह को धो सकते हैं और ना हमारी बदनामी के दाग को। रोना है तो अपने बाप की बदनसीबी पे रो, मातम करना है तो इस खानदान की रुसवाई पे कर। औरत का नंगा जिस्म सुहाग रात की स्याही देखती है या मौत के बाद कफन की सफेदी। तूने अपना नंगा जिस्म किसी की गोद में डालने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि तेरी मां मर जाएगी? बदनामी का ये जहर पीने से पहले ये तो सोच लेना था कि तेरा गैरतमंद मजदूर बाप जिंदा नहीं रह सकेगा। इस अंजाम तक तू पहुंच गई। उस अंजाम को देख लोगों की जबानों पर हमारी रुसवाई की दास्तानें होंगी। इस अंजाम की याद हमें सारी जिंदगी जलाती रहेगी, सारी जिंदगी जलाती रहेगी। कौन हो तुम? और ये अंधेरे में क्यों खड़ी हो? अपने चेहरे पर लगी हुई स्याही को इस रात के अंधेरे में छुपा रही हूँ। लकी, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। इसी तुम कितनी रात है? कई रातें तुमने मेरे साथ जाग कर गुजारी। इस रात मुझे देखकर हैरान क्यों हो गए? हैरान तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे चेहरे की परेशानी देखकर। इस परेशानी की वजह बता सकती है? लकी, मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की मां? हाँ, तुम्हारे बच्चे की मां। इस बात का सिर्फ मेरी मां को पता चला है। अगर ये बात मेरे बाप के कानों तक पहुंच गई तो वो चीते जी मर जाएगा। ऐसे बेगैरत बाप को मर ही जाना चाहिए जिसकी बेटी अपने पेट में हराम का बच्चा लेते रही हो। लकी, क्या बकवास कर रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा है,
क्या सबूत है तुम्हारे पास कि इस बच्चे का बाप मैं हूं? तुम्हारी जैसी मॉडर्न सोसाइटी की लड़कियां जो हर रात क्लब और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजारती हैं, उनका अंजाम यही होता है। अपने पेट में पलने वाली गुनाह की से आई मेरे चेहरे पर मरना चाहती है। अब समझे, तुम मेरे साथ प्यार नहीं, प्यार का नाटक कर रहे थे। अब समझे, तुम वो शिकारी हो जो हर रात एक मासूम लड़की का शिकार करके उसे अपने बिस्तर तक ले जाते हो। अब समझे, तुम वो तमाशबीन हो जो रात के अंधेरे में मुंह पर अयाशी का नकाब डालकर आता है और तुमकी रोशनी में ऐसे फिरता है जैसे उसके दामन पर गुनाह का एक छींटा भी ना पड़ा हो। तुम्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए, कत्ल के इल्जाम में नहीं, औरतों की इज्जत लूटने के जुर्म में। की बजाय बीवी अच्छी बन सकती हो। मिस्टर, मेरी शादी हो चुकी है। मेरे हुंदे इन्नो हाल सुनावा दिल दा, इस आशिक नु माशूक न मिल जा, मिल जाओ। माशूक इतनी आसानी से नहीं फंसता मिस्टर आशिक। नोटों के साथ साथ सूरत भी अच्छी होनी चाहिए। चाहे सीरत तुम्हारी तरफ बुरी ही क्यों ना हो। वैसे यार, जब मैं पैदा हुआ था ना, तो दाई ने मेरी माँ से कहा था तुम्हारे आंगन में चांद उतर आया है। मेरा बाप तो मेरा नाम महिवाल रखना चाहता था, माशा, लेकिन मैंने अपने अब्बा के कान में कहा मैं ये नाम नहीं रखूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि पट चीर के कबाब ना लगाने पड़ जाए। अच्छा बेटा, तो तुमने पैदा होते ही डायलॉग बोलने शुरू कर दिए थे। लगता है तुम्हारे चाचा का फोन है, थोड़ी देर पहले भी आया था। हालत बहुत खराब है। हेलो, बहुत हो गए। हाँ डॉक्टर, लकी बात कर रहा हूँ। क्या कहा? चाचा की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है, मैं फोन कहाँ पहुंचा। ओके, अल्लाह। एक बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम जब भी अपने गांव जाते हो मुझे अवॉइड करते हो। मैं भी तो देखूं कि पहाड़ों की आगोश में तुम्हारा गांव कैसा लगता है। लेकिन कुछ नहीं, अब की बात तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम अपनी पैकिंग करो और मैं अपनी पैकिंग करके विदिन 50 मिनट तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। ये मुसीबत कहाँ से आ गई? पर यार, तुमने वो मिसाल नहीं सुनी? कुआं चलकर खुद प्यासे के पास आ गया है। ले चलते हैं इस कुएं को, मौका मिला तो 2-4 घूंट मैं भी पी लूंगा। शट अप यार, जाने की तैयारी करो। मेरी के बगैर? तेरी नहीं, मेरी। तो तेरी कैसे हो सकती है? मेरे होंगे। मैरी, तुम जरा गाड़ी में बैठो, मैं और आशिक चाचा की खबर लेकर आया। अबे उधर नहीं, इधर इधर चल। इंसान बन। चाचा जान, अब कैसी तबीयत है आपकी?
बस बेटा, अभी तक तो जिंदा हूँ, ना जाने जिंदगी कब बेवफाई कर जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सेहतयाब हो जाएंगे। आप कैसे मर सकते हैं मेरे होंगे। डॉक्टर साहब, मेरी चाचा जान अब किस स्टेज पर है? इनके तमाम टेस्ट लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं, रिपोर्ट आने पर ही सूरत हाल का पता चलेगा। मुमकिन है इनका ऑपरेशन करना पड़े, आप दुआ कीजिए। दुआ के लिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। लक्की, तुम यहाँ अकेले खड़े क्या सोच रहे हो? कितना रोमांटिक व्यू है। जी चाहता है सारी जिंदगी में गुजार दूं। जिंदगी तुम मेरे बगैर कैसे गुजार सकते हो? और रोमांटिक व्यू देखने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा जब तक कि तुम मेरे साथ रियल रोमांस न कर लो। अच्छा जी, तुसी तो हमें किस तरह रोमांस कर सकते हो मेरे होंगे। दिल पर हाँ
तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। औरत का नंगा जिस्म सुहाग रात की स्याही रहती है, या मौत के बाद कफन की सफेदी। तुमने जो गुनाह किया है उसका अंजाम मौत है। मौत, मौत है, सिर्फ मौत। मौत है, सिर्फ मौत। जिंदगी और मौत के फैसले इंसान नहीं, खुदा करता है। अब तुम्हारे गुनाह का अंजाम मौत नहीं, जिंदगी है। और जिंदगी के जिन रास्तों पर तुमने चलना है, वो रास्ते अब हम तलाश करेंगे। आपके अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मेरा ये मशवरा है कि आप इन्हें किसी ऐसे अस्पताल लेकर जाएं जो पहाड़ी इलाके में हो। शहर की आबो हवा इनके लिए ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटी, पहाड़ी इलाके में जाने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। आप फिक्र न करें अब्बू, अल्लाह ताला जरूर कोई ना कोई सबब बना देगा। जरूरतमंद तो सिर्फ अपनी हालत ही बयान कर सकता है बेगम साहिबा, बाकी सब तो दर्द खाने वाले की मर्जी पर ही होता है। अगर डॉक्टर ने तुम्हें ये मशवरा दिया है कि तुम अपने बाप को लेकर किसी पहाड़ी इलाके में चली जाओ, तो इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। आपसे मदद लेते लेते अब तो चेहरा भी एक फैला हुआ हाथ बनकर रह गया बेगम साहिबा। इंसान का बोझ उतर भी सकता है। तुम अपने बाप को पहाड़ पर ले जाने की तैयारी करो, उनकी बीमारी का तमाम खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। शुक्रिया बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, मैंने आपका मरीज एडमिट तो कर लिया है और सब रिपोर्टें भी चेक कर ली हैं। मरीज के दोनों गुर्दे आखिरी स्टेज पर काम कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन के लिए शहर से किडनी के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। इनके इलाज पर बहुत ज्यादा खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 10 लाख रुपए। 10 लाख? खर्चा जितना भी होगा वो हम करेंगे डॉक्टर। आप ऑपरेशन की तैयारी करें। आओ फरजीन। सामने कमरा ले ले। वाह जी वाह। ये तितली और यहाँ? एक तितली से तुम्हारा पेट नहीं भरता? तुम्हारा क्या ख्याल है कि सारी तितलियां तुम्हारे गिर्द घूमे? मेरे होंगे। और कुछ बंद करो, इस तितली के पीछे जाओ और पता लगाओ कि ये कहाँ है। कितना प्यारा मौसम है यहाँ का। काश सलमान भी मेरे साथ होता। मुबारक हो बेगम साहिबा, आप बहुत खुश नसीब हैं। आपकी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है। अल्लाह करे आपकी बेटी ऐसे ही एक और बेटे को जन्म दे।
बेगम साहबा, मेरी दुआ है कि ये बच्चा आपके खानदान का खूब नाम रोशन करे। सलाम बेगम साहबा। बेगम साहबा, आप इतनी रात गए यहाँ? इस रात की स्याही किसी ने हमारे मुंह पर मल दी है, उसे साफ करने आई हूँ, दुख बांटने आई हूँ, बहुत झलका करने आई हूँ। मैं समझी नहीं बेगम साहिबा, आप कहना क्या चाहती हैं? हमारी बात अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो उसे मान लोगी ना? आप हुक्म करें बेगम साहिबा, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारे सर पर रखना चाहती हूँ और सोच रही हूँ कहीं तुम्हारे पांव तो नहीं डगमगा जाएंगे। आप आजमा कर तो देखें बेगम साहिबा, आपके इतने एहसान है मुझ पर कि आप जान भी मांगेंगी तो इनकार नहीं करूंगी। तो आओ हमारे साथ। ये है हमारी बेटी इज्जी की नाजायज औलाद, जिसे ना हम मौत दे सकते हैं और ना जिंदगी। ये वो शोला है, अगर हमारे पास रहा तो हमारे खानदान की इज्जत को जलाकर राख कर देगा। हम ये चाहते हैं कि इस बच्चे की माँ तुम बन जाओ। नहीं नहीं बेगम साहिबा, इस शोले को अगर आपने मेरी गोद में डाल दिया तो मेरा पाक दामन बेगैरती की आग में जलकर राख हो जाएगा और मेरा बूढ़ा बाप जीते जी मर जाएगा। मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? चेहरा दुनिया वालों को ना दिखाना। इस बच्चे की सूरत तुम्हारा बाप देख नहीं सकता, इसलिए कि वो अंधा है। अभी तक उसे आंखों की रोशनी नहीं मिली और ना ही वो मौत की हद से बाहर आया है। अगर ये बच्चा हमारे पास रहा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम्हारा बाप भी जिंदा नहीं रहेगा। अब फैसला तुमने करना है, अपने बाप की मौत चाहती हो या इस बच्चे की मां बनना। कुछ एहसान सारी जिंदगी भुलाए नहीं जा सकते। तुम एक बात याद रखना बेगम साहिबा, जिंदगी में कभी हमारी जान भी मांगे तो इनकार न करना बेटी। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं। रुक जाइए बेगम साहिबा, मुझे अपने बाप की जिंदगी चाहिए। इस बच्चे को यही निकाल दीजिए। इसको गोद में लेने का हौसला मैं खुदा से मांगूंगी। बेगम साहिबा, खुदा का फरमान है कि बेटियां खुदा की रहमत होती हैं, पर आज आपने इस बेटी को जहमत बना दिया है, जहमत बना दिया है। जाइए बेगम साहिबा, आज के बाद दुनिया वाले इस नाजायज बच्चे की मां मुझे कहेंगे, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी जुबान सारी जिंदगी बंद रहेगी, बंद रहेगी, बंद रहेगी। मम्मी, मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी, आप बोलते क्यों नहीं?
कहाँ है मेरा बच्चा मम्मी? अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था। और मैं उसे जंगल में फेंक आई हूँ। आप भी तो यही हैं। मुझे सब कुछ पता चल गया है। बड़ी मुश्किल से पता लगाया। क्या क्या पता लगाया है आपने? आप अपने बाप का इलाज करवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आए। मैं इसलिए आया हूँ कि अगर आपको बाप के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। मुझे जरूरत नहीं, शुक्रिया। जाने मन बड़े दिनों से आस लगाई हुई थी। प्यासा ही लौटा दोगी? तुम्हारी प्यास नहीं बुझाओगी? अगर तुम्हारी प्यास अभी भी नहीं बुझी तो आसपास के लोगों को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी प्यास हमेशा के लिए बुझा देंगे। अच्छा, तो तुम यहाँ अपने बाप की बीमारी के बहाने अपने पेट में पलने वाले नाजायज बच्चे को जन्म देने आई थी। बकवास बंद कर, कुत्ते, कमीने, जलील। कमीने, जलील, इससे आगे एक लफ्ज भी मेरी बेटी के बारे में कहा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। खून तो तेरी गैरत का तेरी बेटी ने किया है। तेरी इज्जत का जनाजा तो तेरी बेटी ने निकाला है, जिसने बिन बाप के बच्चे को जन्म दिया है। ये इल्जाम है, तोहमत है, झूठ है। ये सच है बुढ़े। तू अंधा है, कुछ नहीं देख सकता, लेकिन मैं देख कर आया हूं। नहीं, तुम इल्जाम लगा रहे हो मेरी मासूम बेटी पर। क्या सबूत है तेरे पास? मेरी बेटी गुनहगार है। सबूत तो तू देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकते हैं अंधे। चला मेरे साथ। अबू, अबू, आप यहाँ? यहाँ आकर भी मैं कुछ देख नहीं सकता, लेकिन सुन तो सकता हूँ। एक ही सांस में कह दो कि तुम बेहया नहीं, बच्चेलन नहीं, और ना ही तुमने किसी हरामी बच्चे को जन्म दिया है। कह दो बेटी कि तुम पर लगाए हुए ये सारे इल्जाम झूठे हैं, झूठे हैं। तो क्यों जवाब क्यों नहीं देती? बोलती क्यों नहीं? तेरे बच्चे ने तेरी चुप का जवाब दे दिया है। मेरी आंखों के अंधेरे में तुमने इस बच्चे को छुपाए रखा और मुझे खबर तक न हुई। मैं तो अंधा था, तेरी आंखें तो रोशन थी। तूने अपने गुनाह की आंधी से मेरी इज्जत का दिया क्यों बुझा दिया? किसका बच्चा है ये? किसकी स्याही है जो तूने अपने चेहरे पर लगा ली है? अब्बा? अब्बा नहीं, बेगैरत बाप कहकर पुकार। तूने मेरे इत्मीनान को बेचा है, तूने मेरी आंखों का अंधेरा बेचा है, तूने मेरी इज्जत का सौदा किया है। एक हरामी बच्चे को जन्म देकर मुझे जिंदगी मार दी है।
जिसने जी मार दिया, जिसने जी मार दिया, जिसने जी मार दिया, जिसने जी मार दिया, जिसने जी मार दिया। मैंने कोई गुनाह नहीं किया अब्बा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ अब्बा, मैं बेगुनाह हूँ। चाचा जिंदा रहे या मरे, दौलत तो गई ना हाथ से। और न जाने फरजीन कहाँ चली गई। अबे छोड़ फरजीन को। 25 लाख की रकम जो तुम्हारे हिस्से में आई है, उसका सोच कहाँ खर्च करनी है मेरे हुंदिया। मैंने सोचा हम कुछ दिनों के लिए इंग्लैंड चले जाएं। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ इंग्लैंड जाऊंगी। ठीक है। हेलो, तू समझो में कि मैं जा सकता हूँ इंग्लैंड मेरे हुंदे। यार तू भी साथ जाएगा। ईमान। हाँ, उठ किसी गोरी ने मिलाएंगा। बकवास बंद कर। चलो ऐसे गोरी से गुजारा कर लो। आवारा लड़कों के साथ घूमने वाली इस नाजायज बच्चे को गोद में लेकर फिर हमारी बस्ती में आ गई है। अगर ये यहाँ रही तो हमारी बहू बेटियों पर इसकी सोबत का बुरा असर पड़ेगा। तुम मोहल्ले वालों को इकट्ठा करो, अब हम इस बच्चन को यहाँ से निकाल कर रहेंगे। ए दो जहां के वाली, सच्चाई को सिर्फ आप जानते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। बाहर निकलो फरजीन, तुम बिन बाप के बच्चे को लेकर इस मोहल्ले में नहीं रह सकती, क्योंकि ये शरीफों का मोहल्ला है। निकल जाओ यहाँ से, तुम गुनहगार हो। निकल जाओ यहाँ से, 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 निकल जाओ। तुम्हारे घर के बाहर लोगों का ये हजूम तुमसे ये पूछ रहा है कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि तुम्हें यह हक किसने दिया था कि अपने चेहरे से मोहब्बत का रंग उतारकर बेगैरती की स्याही मल लो, वो स्याही जो मैं अपने खून से भी नहीं धो सकता, खून से भी नहीं धो सकता। मैं तुम्हें एक बाइज्जत बीवी का रुतबा देना चाहता था, मगर अगर तुमने एक नाजायज बच्चे की मां बनना कबूल कर लिया। क्यों 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 किया तुमने ये? मैं पूछता हूं, तुमने ये क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया तुमने? सलमान, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास सिर्फ खामोशी है, क्योंकि तुम भी मुझे बदजलन और गुनाहगार समझ रहे हो। समझ नहीं रहा, अपनी आंखों से देख रहा हूं तुम्हारे इस गुनाह को। हाँ, ये मेरा गुनाह है, मेरा गुनाह है, मेरी खामोशी है, इस पर किसी शख्स को कुछ कहने का कोई हक नहीं। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। मैं जा रहा हूं, तुम्हारे घर से ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी से भी।
निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ से। ये यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगी, इसे यहाँ से धक्के मार के निकालना पड़ेगा। क्यों मार रही हो इस बेचारी को? क्या कसूर किया है इसने तुम्हारा? ये गुनाहगार है, इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर इसने गुनाह किया है तो जरूर मारो इसे, लेकिन सबसे पहले वो मारे जिसने जिंदगी में कोई गुनाह न किया। चलो बेटी, मैं तुम्हें इन जालिमों की बस्ती में नहीं रहने दूंगी। चलो आओ मेरे साथ, चलो। ये कहाँ की होशमंदी है बेगम? इस गंदगी के ढेर को मोहल्ले वाले नफरत से बाहर फेंकाए हो, तुम उसे समेट कर इस घर में ले आई हो। इस बेसहारा और बेजबान बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं। क्यों नहीं है? जिसका हरामी बच्चा वो अपनी गोद में उठाए फिर रही है, उसे उसके पास जाना चाहिए। हमारी ईदी पर उस गुनहगार का साया भी कभी नहीं पड़ना चाहिए। कौन गुनहगार है और कौन पाक दामन, इसका फैसला तो कयामत के दिन होगा। लेकिन कयामत से पहले कयामत हम इस बच्ची पर नहीं टूटने देंगे। Somebody help me, please. Help. गलती मेरी थी, आपकी नहीं। मेरा ध्यान कहीं और था और आप मेरी गाड़ी से टकरा गए। मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तकदीर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। डॉक्टर ने कहा है मामूली चोट है, जल्द आराम आ जाएगा। डॉक्टर ने बाहर की चोट देखी है, अंदर की चोट नहीं। लगता है आप भी मेरी तरह परेशान है। मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? सलमान। सलमान। मेरा नाम इजी इज्जत है। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी देखभाल करने आ जाया करूं। आप जब तक आपका जख्म नहीं भर जाता। ये जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो जख्म आपको दिखाई नहीं दे रहा उसकी देखभाल कैसे करेंगे? मैं कोशिश करूंगी आपके सब जख्म में भर दूं और मैं आपके आसपास खुशियां बखेर दूं। तो क्यों हो रहा है? तुझे तो माँ का प्यार देने के लिए मैंने बेहयाई और बदचलनी के सारे इल्जाम अपनी माथे पर सजा लिए। रोना तो मुझे चाहिए, मातम तो मुझे करना चाहिए, जिसने तेरी खातिर अपने बाप और अपना प्यार दोनों को खो दिया। सलमान, काश तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते, तुम मेरे प्यार को इस तरह ठुकरा कर न जाते।
सलमान, मैंने मम्मी और डैडी को तुम्हारी और अपनी शादी के बारे में सब कुछ बता दिया है। एंड बाय द वे, वो एग्री भी हो गए हैं। लेकिन तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं एग्री हूं या नहीं। तुमसे पूछ लिया है मैंने। तुम 100% मेरे साथ शादी करना चाहते हो। कब पूछा था तुमने? अपने दिल से पूछ लो, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम ये बताओ कि तुम मेरे डैडी से कब मिलोगे? इतनी जल्दी भी क्या है? इसी दिन वक्त निकाल के मिल लूंगा उनसे। गुल्लार, गुल्लार, देखो मैं तुम्हारे लिए लंदन से लेकर आया हूँ अनार। आप आगे? ओए तू किਵੇਂ कर ले यार है सकदी है मेरे हुंदिया गुल्लार इकी में से सामान निकाल कर अंदर ले चलो। अच्छा बॉस। कोई बड़े ही इंटेलिजेंट हो लकी यार। कोई किस तरह हर लड़की का शिकार करने के बाद उसे खूबसूरती से अपनी जिंदगी से अलहदा कर देते हो, जैसे मैरी को हमेशा के लिए लंदन छोड़ आए हो। इंसान को हर लम्हे एंजॉय करना चाहिए, इसी का नाम है जिंदगी मिस्टर आशिक। कब तक अकेले लड़कियों का शिकार करते रहोगे मेरे हुंदियों? मरना चाहता है हरामी की औलाद। अबे आपका बेटा होता है तो शट अप। ये तो वही बच्चा है जिसे फरजीन ने पहाड़ों में जन्म दिया। इसकी शक्ल तो बिल्कुल तुमसे मिलती है भाई। शट अप। अब इन्हें इस तितली का शिकार करना है। तेरा पता लगाओ कहाँ रहती है और किसके साथ रहती है। मैंने इसके बारे में सब मालूम कर लिया है। एक लड़का है सलमान जो कंप्यूटर का काम करता है, उसकी मंगेतर है ये। जब से इसने बच्चे को जन्म दिया है उसने सब रिश्ते नाते इससे तोड़ लिए हैं। अब अकेली रहती है बेचारी मेरे होने। फिर तो इस तितली का शिकार बड़ी आसानी से हो सकता है। तुम तो ऐसे ही घबरा रहे थे मेरे डैडी को मिलने से। अब बताओ कैसे लगे मेरे डैडी? देखो, पहली मुलाकात में सिर्फ सूरत पहचानी जा सकती, सीरत नहीं। जरा मिलेंगे, बैठेंगे, पता चलेगा क्या करते हैं, क्या है, कितना क्या नहीं। किसी को कुछ भी यहाँ हस्बे आरज़ू न मिला, किसी को हम न मिले और किसी को तू न मिला। दिल से तुझे भुलाने की कोशिश करूंगी मैं, दिल से तुझे भुलाने की कोशिश करूंगी मैं, तुझसे ही दूर जाने की कोशिश करूंगी मैं, दिल से तुझे भुलाने की कोशिश करूंगी मैं।
कोशिश करूंगी मैं तुझसे ही दूर जाने की कोशिश करूंगी मैं दिल से तुझे भुलाने की कोशिश करूंगी मैं क्या कर रहे हो? हाँ, टीवी देख रहा हूँ। टीवी देख रहे हो? तुम्हारी माँ का कमरा है क्या? चलो चलो बाहर चलो। चलो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कितनी संदिल और बेदर्द हो। से मासूम बच्चे के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? इस फूट को अपने चूड़े में सजा लो ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि तुम्हारी गुनाह की फुलवारी में बहार आ गई। हरामी बच्चा पैदा किया है तो इस गंदगी को भी खुद ही समेटो। हरामी बच्चे खुद तो दुनिया में नहीं आ जाते, उसे पैदा करने वाली औरत है। वो औरत तुम हो या मैं या कोई और, इसका फैसला तो खुदा की अदालत में जाकर होगा। आगे से सवाल चलाती हो। मेरी अम्मी को क्यों मारा? कुत्ते कमीने, तुमने मेरी बेटी पे हाथ उठाया। इसने मेरी माँ को क्यों मारा है? इससे पहले कि तुझे और तेरी माँ को जान से मार डालूं, यहाँ से दफा हो जाओ। हर दिन इस हरामी बच्चे को यहाँ से लेकर चली जाओ, इतनी दूर चली जाओ तो हर बेगैरती का साया भी हमारी इज्जत में न पड़े। आहिस्ता बोलिए खान बहादुर साहब, मैं अब खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती। चलो बेटा, अब हम इस जहन्नुम में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। चलो। मैं पूछती हूँ, तुमने फरदीन और उसके बच्चे को घर से क्यों निकाला? मुझसे कुछ ना पूछो बेगम, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो। मैं इस बदकार लड़की के चेहरे पर लगी हुई स्याही और ज्यादा दिन नहीं देख सकता और ना दुनिया वालों के ताने सुन सकता हूँ। आपने ना कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है।
खान बहादुर साहब, जिस दिन मैंने आपको आईना दिखा दिया उस दिन आपको एक घर की असल तस्वीर नजर आई। मम्मी, आप तो परवीन और उसके नाजायज बच्चे की ऐसे वकालत कर रही है जैसे मेरी नहीं उसकी माँ है। मेरा मुंह ना खुलवाओगी। मेरे मुंह में जबान नहीं, वो तलवार है जिसे खामोशी की नयाम में पड़े पड़े ढंग लग चुका है। वो जख्म ना छेड़ो जिनके घिसने पर लहू नहीं, वो स्याही उभरेगी जो आज तक तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आई। जबान को लगा दो बेगम। दिल को काबू में रखिए खान बहादुर साहब। अगर मैंने सच बोल दिया तो आपके दिल की धड़कनें भी रुक जाएंगी और आपका जोश मारता हुआ खून भी आपकी रगों में जम जाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो बेगम? वही जिसे आप सुनना नहीं चाहते, वही जो आज तक मैं कह न सकी, वही जो आज मैं कह कर रहूंगी। खान बहादुर साहब, परवीन का बच्चा उसका अपना बच्चा नहीं है, बल्कि आपकी बेटी की नाजायज औलाद है। वो तुम्हारे गुनाह की निशानी है जिस पर पर्दा डालने के लिए मैंने फरजीन की गुर्बत को खरीदा था। तुम्हारे नंगे जिस्म को मैंने फरजीन की शराफत के कफन से ढांपा था। ये मैंने नहीं, तेरी ममता ने किया था। मैं भी एक औरत हूँ, तू भी एक औरत है। आज एक औरत दूसरी औरत से, तीसरी औरत की जिंदगी का इंसाफ मांगती है, इंसाफ मांगती है। चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? जवाब मैं देता हूँ बेगम साहिबा, मैं देता हूँ। आपकी बेटी एक नाजायज बच्चे को जन्म देने की गुनहगार है, लेकिन उससे बड़ी गुनहगार तो आप हैं, जिसने उस नाजायज बच्चे को एक मासूम और शरीफ लड़की की गोद में डाल दिया। तेरी फरजीन की गोद में एक नाजायज बच्चे को डालने से पहले आपने क्यों भूल गई? कयामत के दिन हर बच्चे को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। बाबा, फरजीन को नहीं देखा? वो बच्चे को लेकर उस तरफ गई है। जितना चीख सकती है, गिड़गिड़ा जितना गिड़गिड़ा सकती है, मासूम कर जितना कर सकती है, लेकिन ये सब कुछ अपनी इज्जत लेने के बाद। आज तेरे नंगे जिस्म पर मैं अपनी अय्याशी की मोहर लगाऊंगा और तेरी लुटती हुई इज्जत का तमाशा मेरे दोस्त देखेंगे। तू मेरी लुटती हुई इज्जत का तमाशा अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, लेकिन आज मैं उससे भी भयानक मंजर
दिखाऊंगी। छोड़ मेरी माँ को कुत्ते। गैरतमंद माँ का बेटा बनना चाहता है तो माँ की इज्जत रखने से पहले इज्जत की मौत मर जा, मर जा। यार लकी, आज तक तुमने बेशुमार औरतों की इज्जत की है। इसे छोड़ दो, ये एक माँ है यार। तो आशिक, सारी जिंदगी बेहोश रहा हूँ लकी, मगर आज खुदा का खौफ मुझे होश में ले आया है। तो आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए बेहोश कर देता हूँ। यार पर हाथ उठाने की पहल तुमने की है लकी, और इसका अंजाम आज मैं कर देता हूँ।